बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सेशन है ये एग्ज़ामिनेशन स्किल्स के हवाले से है कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना होता है। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि हमें तैयारी के लिए तकरीबन 10-11 माह मिलते हैं। इन 10-11 माह में रेगुलर स्कूल आने के बावजूद, रेगुलर एकेडमी आने के बावजूद और सारा साल कोर्स कवर करने के बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा कुछ पढ़ा होता है, तैयार किया होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि अच्छे से पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं और अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करके अच्छे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। पेपर अटैम्प्टेशन स्किल्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि आपको पेपर को ड्रा करना आता हो। मतलब ये कि आपको पता हो कि पेपर की एक अच्छी ग्रेस और एक अच्छी लुक कैसे बनाई जा सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि पेपर अटैम्प्टेशन स्किल्स में आपने एग्ज़ामिनर को इंस्पायर करना होता है। मतलब कि जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो आपको नंबर देता है। जब आपका पेपर चेक हो रहा होता है एग्ज़ामिनर के पास तो आप वहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद नहीं होते। आपका पेपर ही बताता है कि आप एक लायक बच्चे हैं। आपकी मेहनत का सबूत आपका पेपर ही है। वहाँ पे आपकी मेहनत जो है वो आपके पेपर में ही शो हो रही होती है। तो पेपर अटैम्प्टेशन स्किल्स की कुछ पॉइंट्स हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि पेपर में जाने से पहले आपके इल्म में होना वो ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? पेपर में जाने से पहले आपको फ़िज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को तैयार करने। फ़िज़िकली किस तरह से आपने अपने आप को तैयार करना है कि आपने अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप पेपर की तैयारी भी अच्छी से नहीं कर सकेंगे और पेपर भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि आपने अपनी सेहत का प्रॉपर जो है वो ख्याल रखना है। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। पेपर से पहले आपने ऐसा नहीं करना कि सारी रात आप पेपर ही तैयार करते रहें और अगले दिन जब आपका पेपर हो तो आप पेपर में नींद में बैठे हों और आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट ना कर सकें। पेपर की तैयारी के लिए हमें तकरीबन सारा साल मिलता है, तो एक रात में तैयारी हो भी नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पेपर वाली रात जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पढ़ें, तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, लेकिन प्रॉपर अपनी नींद भी लें। साइकोलॉजिकली और मेंटली तौर पे आपने अपने आप को किस तरह से तैयार करना है वो ये कि आपका जिस दिन पेपर होगा नेक्स्ट डे, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पे एतमाद रखना है कि जितना मैंने याद किया है वो मुझे अच्छी तरह से याद है, ठीक है, उस पर आपने कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते, जो तैयारी नहीं हो सकी, तो उसी परेशानी में आपने जो तैयार किया है वो भी जो है वो भूल जाएं। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है पेपर के अंदर बैठने से पहले। और उसके अलावा जिस दिन पेपर हो आपने सुबह टाइम पे उठना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, दुआएं वगैरह याद हों आपको। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। और पेपर में जाने से पहले आपके पास आपके जो टूल्स हैं, यानी जो आपके पास स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं वो आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब आपके पास स्केल हो, इंक पेन हो, पेपर आप इंक पेन से करें और स्पेशली वो वाला पेन लेके जाएं पेपर्स में जिससे आप क्लास में टेस्ट देते रहें। ऐसा नहीं करना आपने कि जी आज मेरा पेपर है तो मैं नया पेन ले जाता हूँ। वो नया पेन ना लेके जाने की वजह क्या है? वो ये है कि जब आप नया पेन लेके जाएंगे तो एक तो इसकी पिन जो है वो ब्रीक होती है, उससे आपसे सही तरह से लिखा भी नहीं जाएगा और आप उससे यूज टू भी नहीं होंगे। इसलिए आप हमेशा वो वाला पेन लेके जाएँ जिससे आप क्लास में टेस्ट वगैरह देते रहें। उसके अलावा आपके पास ट्रांसपेरेंट एक ज्योमेट्री हो, उसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा पेन हो, पेंसिल हो, फिर उसके अलावा आपके पास वॉच होनी चाहिए टाइम देखने के लिए। ये सारी चीज़ें, पानी की बोतल, अगर ज़ाहिर है गर्मियों में आपके पेपर होने हैं तो पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। बजाय इसके कि आप पेपर में जाके किसी से दाएं बाएं से या किसी से सामान लेते रहें, पूछते रहें, आपके पास अपनी सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी पेपर अटैम्प्टेशन स्किल्स के पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं, आपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि जब आपका पेपर एग्ज़ामिनर के पास जाता है तो वहाँ पे आप फिज़िकली मौजूद नहीं होते। वहाँ पे आपका पेपर ही इस चीज़ का सबूत होगा कि आपने किस तरीके से पेपर किया है। वो आपका पेपर दे के ही आपको नंबर देगा।
तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाद में आपको मल्टीमीडिया पे वीडियो भी दिखाएंगे और मेरे पास एक पेपर है वो भी आपको दिखाएंगे कि जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं वो अपना पेपर किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमें कौन कौन से पॉइंट्स को सामने रखना चाहिए ताकि जो चेकर है, जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो आपके पेपर से इंस्पायर होकर आपको अच्छे नंबर दे। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन से क्या मुराद है कि आपका पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरे से मुराद ये नहीं है कि आपने खाली पेपर जो है वो ऐसे दे के आ जाना है। साफ़ सुथरे से मुराद ये है कि आपके पेपर के ऊपर कोई इंक वगैरह ना गिरी हो, आपने जो लिखा है वो साफ़ सुथरा लिखा हो। एक राइटिंग होती है खूबसूरत, आप सबकी राइटिंग एक जैसी तो नहीं हो सकती। आपकी जैसी भी राइटिंग है आप पेपर को साफ़ सुथरा लिखें, दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगाएं जिसको हम हाशिया कहते हैं सबसे पहले, और वो जो हाशिया है वो आप मार्कर के साथ लगाएं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने प्रॉपर हेडिंग्स दी हों। मैंने एक लफ्ज़ बोला है प्रॉपर हेडिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हेडिंग्स पे हेडिंग्स ही देते जाना है, मुनासिब हेडिंग्स देनी है, जितनी ज़रूरी हेडिंग्स हों वो देनी है, लाजमी आपने हेडिंग्स जो है वो देनी है। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने क्वेश्चन का जो नंबर है वो ठीक से लिखना है। क्वेश्चन नंबर एक्यूरेटली राइट, क्वेश्चन नंबर एक्यूरेटली, कि आपने जो क्वेश्चन का नंबर है वो आपने एक्यूरेटली लिखना है। समटाइम बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं हमारे पास, जिसको हम अलिफ पार्ट और बे पार्ट कहते हैं, या फिर ए पार्ट और बी पार्ट कहते हैं। तो जब एक क्वेश्चन अगर किया होता है उन्होंने पहले पेज पे, तो अगर दूसरा पार्ट करना होता है तो फिर उसका क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखते। तो क्वेश्चन का नंबर आपने एक्यूरेटली प्रॉपर तरीके से लिखना है ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए चेक करने में। के बाद जो चौथा है वो ड्रा अ लाइन एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही अहम पॉइंट है ये कि आपने क्वेश्चन के, जब क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है तो उसके एंड पे आपने एक छोटी सी लाइन लगानी है मार्कर के साथ। मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इस तरह की एक शीट है। ऊपर वाला पॉइंट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जी क्वेश्चन का नंबर एक्यूरेटली, फ़र्ज़ करें जी जवाब सवाल नंबर 2 है, उर्दू में लिखा हुआ आपने। और एक और चीज़ मिस हो गई यहाँ पे कि आपने जस्ट सवाल की स्टेटमेंट नहीं लिखनी, जस्ट सवाल का नंबर लिखते हैं, इतना ही काफ़ी है। जवाब सवाल नंबर 2, जवाब सवाल नंबर 3, सिर्फ सवाल का नंबर लिखते हैं, ये काफ़ी है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, ठीक है, हेडिंग्स दे के यहाँ पे क्वेश्चन लिखा। जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो आपने ये दरमियान में जो है इस तरह से एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये लाइन मार्कर के साथ लगानी है। ये लाइन लगाना क्यों ज़रूरी है? सम टाइम ऐसे होता है कि जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, जब वो पेपर चेक कर रहा होता है ना, तो वो 2 सवालों को एक ही सवाल समझ बैठता है। आपने 2 सवाल किए होंगे, उनके नीचे लाइन नहीं लगाई होगी ना, तो वो क्या करेगा कि वो 2 सवालों को एक ही सवाल समझ के 2 सवालों के एक ही सवाल के नंबर दे देगा। वैसे भी अगर आप नीचे लाइन लगाएंगे तो पेपर की एक ग्रेस बनेगी, एक अच्छी लुक बनेगी, पेपर अच्छा दिखाई देगा। तो मार्कर के साथ आपने जो है वो लाइन लाजमी ड्रा करनी है। क्वेश्चन की अरेंजमेंट में क्या है कि सवालात की तरतीब, कि आपने कौन सा सवाल पहले करना है और कौन सा सवाल एंड पे करना है, हमें ये बताया जाता है। और हम करते भी ऐसे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हम वो वाला करते हैं जो हमें सबसे अच्छा आता है। ठीक है, करना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन सबसे एंड पे हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं जिसकी हमें खुद से ही समझ नहीं आ रही होती। तो आपने जो सवाल आपको अच्छे से नहीं आता उसको आपने कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है पेपर के दरमियान में, या अच्छे सवाल के बाद वो वाला कर लें कि जो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं आता, ताकि आपका पेपर जो है वो एक सिमेट्रिकल बन जाए, आपका पेपर एक बैलेंस पेपर बन जाए। जो पेपर चेक करने वाला है उसको ये ना लगे कि इसने पहले 1-2 क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से किए हैं और एंड वाले क्वेश्चन है वो ख़राब किए हैं। आपने अपने पेपर को एक बैलेंस पेपर रखना है। अगर कोई सवाल अच्छे से नहीं भी आता तो उसको पेपर के दरमियान में अच्छे तरीके से एडजस्ट करें। ऐसे नहीं करें कि जो सबसे ख़राब क्वेश्चन आता है उसको सबसे एंड पे करें। जो पेपर चेक करने वाला वो भी बच्चा नहीं है, साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे उसको भी पता होता है कि हमेशा बच्चा स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन करता है जो उसको सबसे अच्छा आता है। इसलिए आपने पेपर की अरेंजमेंट, क्वेश्चन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करनी है कि जो सवाल आपको अच्छे से नहीं भी ना आता
उसको कहीं दरमियान में एडजस्ट करें ताकि आपका पूरा पेपर एक बैलेंस पेपर बन जाए। उसके बाद आ जाता है जी इजी सिंपल। आपने पेपर को जितना पॉसिबल हो सके, जितना मुमकिन हो सके सादा रखना है और सिंपल रखना है। कटिंग नहीं करनी है ऊपर। अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, कटिंग करने की ज़रूरत आ रही है, तो आपने क्या करना है, अगर फ़र्ज़ करें कि जी आप कोई लाइन यहाँ पे आपने लिखा है और ये आपसे गलत हो गया है, इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है आपने, ये आप किससे गलत हो गई है, अब आप इसको कट करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप पूरी लाइन को ऐसे क्रॉस करें मार्कर के साथ या पेन के साथ, तो ऐसे नहीं करना आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, अगर ये लाइन गलत हो गया है तो आप एक क्रॉस यहाँ पे लगाएं, एक क्रॉस यहाँ पे लगाएं और एक ब्रीक सी लाइन जो है इसके ऊपर लगा दें। जो एग्ज़ामिनर है, जो चेक करने वाला है, वो समझ जाएगा कि ये यहाँ से इससे मिस्टेक हो गया है, गलत लिखा गया है, तो वो उसके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, इससे पेपर की ग्रेस भी बनती है, पेपर अच्छा दिखाई भी देता है। अगर आप बजाय इसके कि क्रॉस पूरा लगाएं और पेपर को भी ख़राब करें। और दूसरा ये कि आपने वहाँ पे इंक रिमूवर जो होता है वो नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो इंक रिमूवर जब आप यूज़ करते हैं तो पेपर के ऊपर जब उसकी शीट्स वगैरह होती हैं तो वो पेपर उससे ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपके पेपर जो बोर्ड में पहुँचते हैं वो कुछ 5-10 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद पहुंचते हैं। पहले बैंक में जाते हैं, बैंक के बाद फिर वो जहाँ पे चेक होने होते हैं सेंटर्स में, वहाँ पे जाते हैं। जब आप उसके ऊपर रिमूवर लगाते हैं तो उससे आपका सारा पेपर जो है वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आपने इंक रिमूवर जो है वो यूज़ नहीं करना। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपने टाइम का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। ऐसे नहीं करना कि एक सवाल आपको अच्छे से आते हैं तो उस पर ही आप उसको लिखते रहें तो उसी पे आप टाइम ज़ाया कर दें। आपके पास अपनी वॉच होनी चाहिए, उस पर देख के टाइम का ख्याल रखें कि मैंने इस सवाल को इतना टाइम देना है और मैं इतने टाइम में अपना पेपर मुकम्मल कर लूँगा। पेपर ख़त्म होने से 10-15 मिनट पहले आप ये टारगेट रखें कि 10-15 मिनट पहले आप पेपर अपना मुकम्मल कर लें। और जितने ये ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर ही आप जाके पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप फ़र्स्ट टाइम, आप 9th क्लास में हैं, जब आप फ़र्स्ट टाइम पेपर देंगे बोर्ड के, तो आप पे थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, थोड़ी सी आप वहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे। तो ये जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे ना, आप क्लास टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो बोर्ड का पेपर है वो ईजी होगा। क्लास टेस्ट से ही पॉसिबल है, जितने ज़्यादा आप क्लास के टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए पेपर जो है वो इजी होगा। तो टाइम का आपने ख्याल रखना है। ऐसे नहीं करना कि जी बहुत ही ज़्यादा लेंथी लिखते रहें और टाइम ही ख़त्म हो जाए, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कर देना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ टू दी पॉइंट आंसर करना होता है, बल्कि सारे क्वेश्चन के ही आंसर जो है आपने टू दी पॉइंट ही करने होते हैं। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ अगर हम उनका एक वर्ड भी लिख देना, शॉर्ट आंसर जो होते हैं, तो हमें उनके 2 नंबर मिल जाते हैं, बजाय इसके कि जी लंबा चौड़ा लिखते रहें। तो आपने पेपर करते हुए टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है जी रिवीजन। पेपर आपने कर लिया, आपका पेपर हो गया, ऐसे नहीं करना कि जी फ़ौरन पेपर मुकम्मल हो गया तो एग्ज़ामिनर को दिया तो बाहर निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप वहाँ पे बैठें आराम से, सुकून से, पेपर को चेक करें, रिवाइज़ करें अपना सारा पेपर, उसमें से देखें कौन सी मिस्टेक है, जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करें और फिर उसको ठीक करके फिर एग्ज़ामिनर को हैंड ओवर करें पेपर। और एक पॉइंट और है जी, अवॉइड ब्लंडर। बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, पेपर मुकम्मल करने के बाद आखिर में बड़ा सा लिख देते हैं दी एंड। जैसे फ़िल्म ख़त्म होती है ना, तो एंड पे आ जाता है दी एंड, वो लिख देते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे एंड पे कुछ अजीबोगरीब किस्म के सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे कि जी अल्लाह आपको हाजिर कराए, मुझे पास कर दे, मैं एक गरीब लड़का हूँ या गरीब लड़की हूँ, मुझे पास कर दे, मैं अच्छे से पेपर की तैयारी नहीं था कर सका। तो इस तरह के आपने कोई भी सेंटेंसेस वगैरह पेपर में नहीं लिखने। इससे क्या होगा कि इससे आपके खिलाफ UMC अनफेयर मीन केस बन सकता है। ठीक है, तो आपने UMC बन सकती है आपके अगेंस्ट अगर इस तरह के आप सेंटेंसेस वगैरह लिखेंगे। कुछ भी नहीं लिखना, पेपर ख़त्म हो गया है, एंड पे लाइन लगाएं और जो खाली शीट्स बच गई हैं उसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें या सिंपल एक लाइन लगा दें। ठीक है, और कुछ भी नहीं, ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है ऊपर, ना ही आपने कोई इस तरह का कोई सेंटेंस वगैरह लिखना है जिससे आपके खिलाफ कोई UMC वगैरह बन सके। और एक और चीज़ कि आपने पेपर में कोई भी हेल्पिंग मटेरियल यानी कोई बूटी शूटी जो है वो नहीं लेके जानी।
आपको जो आता है आपने अपना करना है पेपर, ठीक है। वहाँ पे जाके किसी किस्म का कोई भी हेल्पिंग मटेरियल आपने पेपर में नहीं लेके जाना। ये कुछ पॉइंट्स है जो पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स के थे, ये पेपर करने से पहले, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपको मल्टीमीडिया पे यहाँ पे वीडियो भी दिखाएंगे कि जो बोर्ड के टॉपर्स हैं वो किस तरह से पेपर अपना करते हैं, इससे आपको बेहतर आइडिया हो सकेगा। ये आपके सामने पेपर है, एक केमिस्ट्री का पेपर है, जो बोर्ड के टॉपर्स हैं उनका पेपर है कि उन्होंने किस तरह से पेपर जो है ये सॉल्व किया है। सबसे पहले आपके पास इस तरह का पेपर होगा। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर वगैरह फिल करने हैं, ठीक है सर, चलें जी। ये केमिस्ट्री का पेपर है जी, ये इसने 60/60 मार्क्स लिए हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा करीब आ जाए आप। ये एक पेपर है जो मेरी क्लास का ही है, क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका पेपर है। उसको ये सारा कुछ बताया कि आपने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है। तो इस तरीके से उसने पेपर अटैम्प्ट किया है। राइटिंग उसकी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बड़ा साफ सुथरा पेपर किया है उसने। जो प्रॉपर क्वेश्चन के नंबर लिखे हैं, जब क्वेश्चन एंड हुआ है तो उसके नीचे लाइन लगाई है, पेपर में दोनों तरफ हाशिया लगाया है और साफ़ सुथरा लिखा है ये इस तरीके से, ठीक है। ये सारा आपने नीट एंड क्लीन जो है वो पेपर करना है, ताकि आपके पेपर की एक ग्रेस और लुक जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जो एग्ज़ामिनर है उसको चेक करने में आसानी हो, जितनी ज़्यादा आसानी होगी उसको चेक करने में, उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन जो है वो पहले पेज पे लिखा है तो अगला क्वेश्चन का आपने नंबर ही नहीं लिखा, या फिर कटिंग इतनी ज़्यादा ऊपर कर दी है कि जो चेक करने वाला है उसको समझ ही नहीं आ रही, इस तरह की राइटिंग से लिखा है कि जो इस तरह की डॉक्टर्स लिखते हैं कि वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ सकते हैं, तो आपने उस तरह की राइटिंग से नहीं लिखना, साफ़ सुथरी राइटिंग से लिखना है। पे सवाल का नंबर देना है, टाइम का ख्याल रखना है, नीचे लाइन लगानी है, दोनों तरफ हाशिया लगाना है, ऊपर आपका जो पेपर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी किस्म की कोई इंक वगैरह कटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें हैं, ठीक है। रिवाइज़ करना है आपने पेपर, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो उसको जिस तरह मैंने बताया कि लाइन लिखे उसके ऊपर क्रॉस लगा दें, एक हल्की सी लाइन लगा दें। और एक और चीज़ के वहाँ पे अगर आपने कोई डायग्राम वगैरह बनानी है तो वो आपने इंक पेन से बनानी है। ये नहीं करना कि जी वहाँ पे लेड पेंसिल से बना दें। हम क्लास में क्या करते हैं कि पॉइंट्स भी जब हाईलाइट वगैरह करते हैं या नोट कोई चीज़ करते हैं वहाँ पे, तो या डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो लेड पेंसिल से बनाते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ पे जो डायग्राम्स बनानी है वो आपने इंक पेन से बनानी है, ठीक है। चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो होप्स हो कि आपके भी जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो पेपर करने से पहले आप इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, जहन में रखना है और इस तरीके से पेपर को हल करना है, ठीक है। वहाँ पे क्लियर नहीं थी आ रही, मैं अपने मोबाइल से दिखा देता हूँ कि